पंक्ति में आपको पढ़ देता हूं। पंते जी बैठे इसलिए कुछ मत पढ़ना जीवन में, सिर्फ 4 बात याद रखना। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई, वो आपको भी बता देता हूं। समय की कीमत, किस समय पर हमें क्या काम करना। सबसे कीमती अगर इस हमारे जीवन में कुछ है तो वो है समय। समय को खराब मत करना। समय की कीमत और पैसे की रक्षा, भिक्षु को भोजन और बच्चों को शिक्षा, ये 4 बातें, जीवन सफल हो जाएगा, गारंटी है। ये 4 बात गांठ बांध लो अपनी। समय को सोच समझ के खर्च करना, पैसे को सोच समझ के खर्च करना, बौद्ध भिक्षु को हफ्ते में एक बार घर बुलाना, भोजन देना, धर्म की बात बता करके जाएगा, आपके जीवन में काम आएंगी। समय की कीमत, पैसे की रक्षा, भिक्षु को भोजन और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, ये 4 बात जीवन में अनमोल है, इनको ध्यान रखना। आप लोगों हम लोग आज संत रैदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। संत रैदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी आज की तारीख में जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद में जुटे हैं, जो लोग इस देश को एक रंग में रंगने में जुटे हैं, जो लोग इस देश के अंदर मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों के कान पर संत रैदास जी की ये चौपाई तमाचा है कि हमारा पुरखा आज से 650 वर्ष पहले खड़े होकर के गंगा के घाट पर यह कह रहा था कि मैं ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। हम उस पर पार्टी के लोग हैं। हमारा पुरखा बुद्ध ने कहा सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंती चखे विनो सब्बे भद्राणी प्रशंतु महाकंचतु महागवो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ये बुद्ध ने कहा। जो बात बुद्ध ने कही 2500 साल पहले, जो बात रैदास ने कही 650 वर्ष पहले, वही तमाम बातें बुद्ध की, कबीर की, नानक की, रैदास की, फूले की, साहू की, वो तमाम बातें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में अंगीकृत की, और वो सारी की सारी बातें भारतीय संविधान में हैं। और भारत का संविधान आपसे कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मेरा एक भाषण है, कभी देखना। आपके पूर्वांचल के बड़े भोजपुरी फिल्मों के हीरो हैं मनोज तिवारी। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किताब का विमोचन किया, मोदी एंड अंबेडकर। उसका इंग्लिश में विमोचन हुआ। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसका विमोचन किया विज्ञान भवन में। तो मेरे पास इनविटेशन आया, मुझसे कहा गया राहुल नागपाल जी आपको इस किताब पर 5 मिनट बोलना है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के सामने। मैंने कहा कि मैं वहां पर प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो बीजेपी का प्रोग्राम होगा, और मैं ऐसे किसी प्रोग्राम में नहीं जाना चाहता जो बीजेपी का जहां बैनर हो, जहां झंडा हो। मैंने इस प्रोग्राम का बहिष्कार किया। उसके 1 हफ्ते के बाद में उस किताब का हिंदी में विमोचन हुआ। तो माननीय मनोज तिवारी के जो सांसद हैं दिल्ली के और आपके भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार हैं, उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल हिंदी में विमोचन है और मैं चाहता हूं कि तुम दलित साहित्य की समझ रखते हो, बाबा साहब पर बोलते हो, तो आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा मनोज तिवारी जी को मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और शर्तें यह है कि ना तो मंच पर बीजेपी का झंडा होना चाहिए, ना बैनर होना चाहिए, ना बीजेपी की बात होनी चाहिए। मैं उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गया। वो वीडियो मेरा यूट्यूब पर है, देखना। मैं, मनोज तिवारी और तमाम लोग बैठे हैं मंच पर। मनोज तिवारी जी का भाषण हुआ। उसके बाद तिवारी जी ने कहा कि राहुल नागपाल जी अपनी बात रखेंगे। मैं कहता हूं कि हम लोगों को बोलना पड़ेगा। जिस दौर में आप सफर कर रहे हैं, जिस दौर में आप जी रहे हैं, जो लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जो लोग इस देश के संविधान को कुचल करके मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं और इस देश की आबादी महिलाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश के SC ST OBC को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनकी आंखों में आंख डाल करके ये बात कहनी पड़ेगी। और जब तक आप नहीं कहोगे तब तक आप गूंगे और बहरों की श्रेणी में आओगे, तब तक आप जानवरों की श्रेणी में आओगे। मैंने कहा मनोज तिवारी जी को कि तिवारी जी, जब तुम्हारे पुरखों के हाथ में कलम थी तो तुमने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अछूत और राजपूत। मैं कह रहा हूं 4 नहीं 6 वर्ण आप लोगों ने बनाए। आपने 6743 जातियों में इस देश के SC ST OBC को बांट दिया। लेकिन जब मेरे पुरखे के हाथ में कलम आई, मेरे बाप के हाथ में कलम आई, मेरे दादा के हाथ में कलम आई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में, तो उन्होंने इस देश का संविधान लिखते वक्त पहली ही लाइन में लिखा हम भारत के लोग, हम भारत
भारत के लोग, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना सिख, ना जैन, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना छूत, ना राजपूत, हम कोई नहीं है। हम जो भी हैं वो बाद में हैं, पहले हम जो भी हैं वो भारत के लोग हैं। हम और आप तमाम मिलकर के ये भारत बनता है और भारत के संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी आज के दौर में मेरे और आपके कंधों पर है, क्योंकि देश में सरकार जो रूल कर रही है, जो राज कर रही है, वो इस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है और मनुस्मृति को स्थापित करके हमको गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए हमको चाहिए कि इस देश के मनुवादी लोगों के सामने आंख में आंख डाल करके ये कह सके कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज हैं, हम इस देश के अंदर मनुस्मृति को स्थापित नहीं होने देंगे। आजकल अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश का एक मंत्री है रघुराज सिंह, उसकी स्टेटमेंट आई कि हम तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको लोगों ने वोट देकर के चुना हो, जो संविधान के आधार पर विधायक बना हो, मिनिस्टर बना हो, जो प्रधानमंत्री बना हो, जो केंद्रीय मंत्री बना हो, वो शख्स अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हो और जो कहता को हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं और सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेती हो, तो आप समझिए कि सरकार का कितना बड़ा समर्थन उस आदमी के साथ में है। अगर एक आदमी, एक संत, एक महात्मा दिल्ली में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दिल्ली सरकार का मंत्री, हमारे आंदोलन का साथी, हमारा बड़ा भाई राजेंद्र पाल गौतम दोहरा देता हो और वो कहता हो कि इस मंत्री की सर कलम करके लाओ, हम 1 करोड़ रुपए देंगे, और सरकार खामोश रहती हो, तो आप समझिए इस देश के साधु संतों को, पाखंडियों को सरकार का समर्थन हासिल है और ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर यादव अगर रामायण की 1 चौपाई ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर आपत्ति व्यक्त करते हो और अगर एक साधु संत, अयोध्या का साधु 10 करोड़ की उनके सर कलम करने की बोली लगा देता हो और सरकार खामोश रहती हो, तो समझना कि ये जितने पाखंडी, जितने अंधविश्वासी इस देश के अंदर घूम रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम वाला बाबा है, चाहे कोई दूसरा बाबा है जो गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, इन सबको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये बोल रहे हैं। अन्यथा सरकार चाहे तो एक दिन में उठा करके जेल में ठूस देगी इन लोगों को। मैं अपने तमाम लोगों से एक बात कहता हूं, जिस दौर में आप लोग सफर कर रहे हैं, जिस दौर में आप लोग जी रहे हैं, पिछले 2014 से लेकर के और वर्तमान तक, ये बड़ा कठिनाइयों से भरा समय है। मेरे ऊपर 3-4 मुकदमे, 5-6 मुकदमे देश भर में हैं। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने किसी की जेब नहीं काटी। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध कभी नानक कह करके चले गए, वो बात खड़े होकर के मैंने मंच पर आगे बोल दी और इसी बात से लोगों की भावनाएं आहत हो गई, तो राहुल नागपाल पर मुकदमा हो गया। मैं कहता हूं 4 नहीं 400 मुकदमे कर लो, 100 नहीं 1000 मुकदमे कर लो, विजेंद्र भारती पर कर लो, हम पर कर लो, हमारे जैसे जो 10-20 लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में घूम रहे हैं, उन पर जितने मर्जी मुकदमे कर लो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो कहेंगे, एक बात तो कहेंगे, अगर यही सच बुद्ध कहने से डर गए होते, कबीर कहने से डर गए होते, नानक रैदास कहने से डर गए होते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहने से डर गए होते, तो राहुल नागपाल खड़े होकर के बोल नहीं रहा तो आप सुन नहीं होते। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा है और जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि हमारी जो स्थिति थी इस देश के अंदर जानवरों से बदतर थी। हमको जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, वो ना गीता से मिला है, ना रामायण से मिला है, ना किसी वेद से मिला है, ना पुराण से मिला है। हमको जो मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानियों की वजह से मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर के आजीवन हमारे लिए संघर्ष किया, लड़े, भूखे रहे, प्यासे रहे, और उन्होंने जो हमें दिया वो संविधान में दिया, और संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरे और तुम्हारे कंधों पर है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मैं इस देश के अंदर रहूं ना रहूं, लेकिन जब तक ये संविधान रहेगा तो समझना मैं जिंदा हूं। आप अपने घर में किस देवता को मानते हो मुझे नहीं पता। अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसा भी भाषण देकर के जिन्होंने खुद अंगूठियां पहन रखी थी हाथ में। मेरी बात बुरी लग सकती है लोगों को, खुद काले धागे बांध रखे थे, वो खुद पाखंड से ग्रस्त हैं, लेकिन बोल रहे हैं अम्बेडकर पर। अगर अम्बेडकर पर बोलना है, कबीर बुद्ध पर बोलना है, तो पहले अपने आप के अपने चित्त को शुद्ध कर लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पे पहले अपने आप को खरा उतार लीजिए, उसके बाद बाबा साहब पर बोलिए। ये नहीं चलेगा कि घर में तो चिड़ियाघर बना रखा है, घर में तो पूरा मंदिर बना रखा है, वह 4 हाथ वाली, 5 हाथ वाली और सूंड वाला बिठा रखा है, और मंच पर खड़े होकर के आप बाबा साहब के बारे में बोलो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये पाखंड है।
हम घर में तो अपने बच्चों के हाथों में काले पीले नीले धागे बांध रहे हैं। ओझा पंडों से कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को नजर लग गई, इसकी नजर उतार दो, और हम कहें कि हम अम्बेडकर करवा दिए, नकली अम्बेडकर करवा दे, ये नहीं चलेगा। ये देश को, ये हमारे अम्बेडकर बात को गलत दिशा में ले जा रहा है। महिलाएं इधर बैठी है, मैं तुमसे भी बात कर लेता हूं। जीवन में सबसे, बच्चों तुम भी सुन लो, जीवन में सबसे आसान, स्टूडेंट कितने बार हाथ खड़ा करना, जो पढ़ने वाले बच्चे हाथ खड़ा करो। हाँ है 10 20 50। आपसे मैं बात कर रहा हूं, जीवन में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। क्या करना? पढ़ाई करना। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ना हमको कमाई की चिंता होती है, ना हमको पहनने की चिंता होती है, ना हमको कहीं किसी का देने की चिंता होती है, ना लेने की चिंता होती है। सिर्फ एक चिंता होती है, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, घर आना है और पढ़ाई करनी है, सो जाना है, बस एक चिंता होती है। और मैं कहता हूं खड़े होकर के कि जो जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। जो जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पहला ही सिद्धांत है, शिक्षित बनो। और अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हो और अगर आप जीवन में अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हो तो मैं समझता हूं आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नकली बेटे हो, असली बेटे नहीं हो। बाबा साहब को मानते हो तो कम से कम अच्छी शिक्षा लेना, टीना डाबी बनना, कम से कम IAS बनना, PCS बनना, IRS बन जाना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना। और कुछ नहीं बन सको जीवन में तो राहुल नागपाल की तरह नालायक बनना। मैं नालायक मानता हूं अपने आप को। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वो चाहते थे मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूं। मेरे दादाजी इंग्लिश के टीचर थे, वो चाहते थे मैं टीचर बनूं। लेकिन मैंने डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना, मैं कवि बना, मैं वक्ता बना। आज मैं देश भर में जाता हूं, सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो बहुत सारे अफसरों से बड़ा होता है। मैंने अभी आपसे कहा कि IAS बनना, PCS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना। लेकिन अगर कुछ नहीं बन सकते हो तो राहुल नागपाल बनना। क्योंकि जब मैं खड़े होकर के भाषण देता हूं तो नीचे 50 IAS बैठ करके सुनते कि राहुल नागपाल आया, तो मैं समझता हूं 100 कलेक्टर से बड़ा मैं हूं। ये बच्चों की बात हो गई। अब ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं आप भी सुन लो। मैं जो महिलाओं से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। अब ये जितनी महिलाएं बैठी हैं तो चलो घूंघट करके, घूंघट नहीं कर रखा उन्होंने, अच्छी बात है। मैं राजस्थान वगैरह में कभी कभी जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए तो यहां तक का घूंघट होता है उनका। एक तरफ महिलाएं बैठी होती है 4000, एक तरफ पुरुष बैठे 5 4 10 हजार। अब वो कहते हैं साहब मेरी वाली वो बैठी, वो पता ही नहीं चल रहा तेरी वाली कौन सी है, दूसरे की वाली कौन सी है, क्योंकि यहां तक का घूंघट पता कैसे चले। ये रूढ़िवादी प्रथाएं हैं और मैं इसलिए इन पर बोल रहा हूं। मैंने आज तक किसी धर्म ग्रंथ में नहीं देखा कि ऐसी कौन सा धर्म ग्रंथ है, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का हो, चाहे बौद्ध धर्म का पूरा त्रिपिटक आप पढ़ लीजिए, कि शादी करने के बाद में महिला को मांग भरनी पड़े, या बिछुए पहनने पड़े, या चूड़ियां पहननी पड़े, या घूंघट करना पड़े। ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज ने ये चीजें महिलाओं के ऊपर थोप दी कि आप ससुराल में रहोगे तो यहां तक का घूंघट करके रहोगे। मैंने कहा क्यों भाई? कि साहब वो ससुराल में घूंघट करके रहे। तो मैं कहा अगली बार तेरा पति जब तेरे साथ तेरी वहां जाए ना पियर, तो कहिए कि घूंघट कर तू अपने ससुराल में आ जाए। करेगा ना? वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पुरुष प्रधान सोच है। तो हमको इन पर बोलना पड़ेगा। मांग भरना, पैर में बिछुए रखना, ये गुलामी की प्रथाएं हैं। और जितनी जल्दी इनको आने वाली पीढ़ी छोड़ देगी उतनी जल्दी आप आजाद हो जाओगे। मनुवाद ने आपको गुलाम बना रखा है। आज मुझे बताइए आप, ये हमारी बेटियां बैठी हैं, ये कल को पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, कोई सी मांग भरेगी इनमें से? नहीं भरेगी ना। कोट पैंट पहन करके ऑफिस में जाएगी, पति छोड़ने आएगा, ड्राइवर छोड़ने आएगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, जो भी होगा। सोच डेवलप करिए। आप करवा चौथ का व्रत रखती हो, पति मर जाता है दारू पी करके 40 साल की उम्र में, तुम्हारे करवा चौथ के व्रत काम करेगा उसके लिए? नहीं करेगा। अंग्रेजों को देखो, वो कभी करवा चौथ के व्रत नहीं रखते, पति 100 साल जीता उनका, क्योंकि खाते पीते अच्छे, झगड़ा नहीं करते, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो किसी करवा चौथ के व्रत से, किसी भोले जी पर जल चढ़ाने से बेटियों को अच्छा पति नहीं मिलेगा। बेटियों को अच्छा पति जब मिलेगा जब वो अच्छा पढ़ेंगी, अच्छा लिखेंगी। तो ये जो 16 सोमवार के व्रत मैं तो देखता हूं साहब, विजेंद्र भारती जी, मैं घर के सामने कई बार खड़े हो जाता हूं सुबह सुबह, ठंड में बनते जी। मैं एक बार खड़े होकर के अखबार पढ़ रहा घर के सामने, लड़कियां मुझे देखती तो पता है कि भैया खड़े हैं, अंकल खड़े हैं, तो वो बच के निकल जाती है कई बार मुझे देख करके। एक लड़की बालों में से पानी नीचे जा रहा धो के आई थी, ताजे ताजे, पूरा पीछे से उसके कपड़े भीग रहे, नंगे पैर, हाथ में थाली लेकर के पूजा की जा रही। मैंने बुलाई में धरा, कहाँ जा रही है? अब चुप। मैं बता बेटा कहाँ जा रही है? कि मंदिर जा रही हूँ। किसके मंदिर जा रही है? क्या सावन का पहला सोमवार है, इससे क्या होगा कि भोले जी पर जल चढ़ाने से अच्छा पति मिलेगा। किस पे जल चढ़ाने से? भोले जी पर जल चढ़ाने से। पति कैसा चाहिए? जो अंतानी जी ने कहा, बात मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको। पति कैसा चाहिए? पति चाहिए पढ़ा लिखा, कोट पैंट टाई वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर चाहिए। ऐसा चाहिए ना। अच्छा की अच्छे की परिभाषा तो यही है। और मांगने कहां जा रही है? मांगने जा रही है कहां?
मंदिर में। किससे? भोले से। भोले क्या करता है? भांग पीता है, चरस पीता है, गांजा पीता है। ऐसा कोई नशा नहीं है जो वो नहीं करता। मतलब दारू की दुकान पे देसी घी मांगने जा रहे हो, क्या मिलेगा? शादी के बाद में 16 सोमवार व्रत रहे लड़की हमारी तो कम नशेड़ी मिला, 32 सोमवार मिले तो और बहुत अच्छे वाला नशेड़ी दे दिया, दारू चरस गांजा सब कुछ पी रहा है। शादी के बाद में झगड़ा शुरू तो फिर पड़ोसी आए कि क्या बात है? क्या जी पति दारू पीवे? तो ऐसा ही तो मांगा था तेने। जब मांगा ऐसा था तेरे तो मिलेगा कैसा? अगर अच्छा पति चाहिए तो मंदिरों की दौड़ से बाहर हो जाओ, किताबों की दौड़ में शामिल हो जाओ। किताबें पढ़ोगी, लिखोगी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर तुम भी बनोगी, पति भी वैसा ही मिलेगा। और भोले से मांगने जाओगे तो भोले अपने जैसा पति देगा, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में वैसी पति मिलते हैं जैसा वो खुद है, दूसरा पति नहीं मिलता उसके। तो ये तमाम बातें मैंने आप लोगों से इसलिए कही गोंडा वालों, क्योंकि आप छोटे, मतलब आपकी संख्या भले ही कम हो, जो बातें मैंने कही हैं उन बातों को आगे जाके बताना। और एक पंक्ति में आपको पढ़ देता हूं, बनते जी बैठे इसलिए कुछ मत पढ़ना जीवन में, सिर्फ 4 बात याद रखना, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई, वो आपको भी बता देता हूं। समय की कीमत, किस समय पर हमें क्या काम करना। सबसे कीमती अगर इस हमारे जीवन में कुछ है तो वो है समय। समय को खराब मत करना। समय की कीमत और पैसे की रक्षा, भिक्षु को भोजन और बच्चों को शिक्षा, ये 4 बातें, जीवन सफल हो जाएगा, गारंटी है। ये 4 बात गांठ बांध लो अपनी। समय को सोच समझ के खर्च करना, पैसे को सोच समझ के खर्च करना, बौद्ध भिक्षु को हफ्ते में 1 बार घर बुलाना, भोजन देना, धर्म की बात बता करके जाएगा, आपके जीवन में काम आएंगी। समय की कीमत, पैसे की रक्षा, भिक्षु को भोजन और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, ये 4 बात जीवन में अनमोल है, इनको ध्यान रखना। आप लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप में आया, दोबारा कभी बुलाओगे तो लंबी सी भीड़ रखना, ताकि मैं 2-3 घंटे बोल सकूं और आपको अच्छा सा भाषण दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।